मैं सबको बता देना चाहता हूं कि मैंने बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी से विवाह करने का फैसला लिया है। तुम शादी करना चाहते हो मस्तानी से? शादी नहीं आई, दोबारा शादी। क्योंकि बुंदेलखंड में हमारी तलवार से शादी हो चुकी है, जिसे मैंने स्वीकारा है। और मस्तानी को मैं अपनी पत्नी मानता हूं, लेकिन यहां इस रिश्ते की कोई मान्यता ही नहीं है। कैसे मान्य होगा? हाँ, तलवार देकर शादी? ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। सीमा, ये लोगों की मानने की बात नहीं है। पति पत्नी मानते यही काफी है। ठीक है, फिर दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान लो। दोबारा शादी करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि यहां मस्तानी के लिए रखी हुई औरत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। सही कहा ना? तो और क्या कहेंगे भाऊ? हाँ, बुंदेलखंड की भेंट जिसे राजा छत्रसाल ने अपना राज्य बचाने के लिए उपहार के तौर पर दिया है। चिमा, इस बार ना मेरा रिश्ता बीच में आएगा, ना ही मेरा वार चुकेगा। भाऊ, मेरा मुंह मत ही खुलवाओ। पहले तो इस औरत को हमने शनिवार वाड़ा में घुसने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भाभी ने इसे अपना एक कमरा दे दिया। अब तुम सम्मान की झड़ी सी लगा रहे हो उसके ऊपर। यहीं रुक जाओ भाऊ, यहीं रुक जाओ। अब क्या इससे शादी कर इसे हमारे सर पर बिठाना चाहते हो? ये सिर्फ घर बार नहीं चाहती बाजी, ये काशी का स्थान चाहती है। काशी का पति, काशी का घर, प्रेम, मान सम्मान, सब कुछ। लेकिन ये नहीं जानती कि काशी जैसा नसीब पाने के लिए काशी जैसा होना पड़ता है, और जो इसके बस की बात नहीं है। मेरी गलती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैंने सोचा आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों को मना पाऊंगा, लेकिन यहां तो बिना लड़े कोई बात। लड़ने से पहले ये तो सोचा होता बाजी कि जिसके लिए लड़ रहे हो वो उसके काबिल है भी या नहीं। पहले ही अपने बाबा छत्रसाल की नाक कटाती आई है ये। उन्होंने उनका पाप तुम्हारे गले डाल दिया, और तुम बुंदेलखंड का ये कलंक लेकर यहां तक पहुंच गए। भाई, कुछ तो विचार कीजिए बात करने से पहले। विचार तुम्हें करना चाहिए था, ये बोलने से पहले अपनी पत्नी के सामने कि तुम इस लड़की के साथ विवाह करना चाहते हो। सुना था कि इसके सौतेले भाई इसे मार देना चाहते थे। अच्छा होता अगर मार देते। अपने सौतेले भाइयों के साथ साथ काशी का घर तो नहीं बर्बाद करती है। कोई बात नहीं आई। अगर इसने भाभी की जगह लेने की कोशिश की तो उसके सौतेले भाइयों का काम मैं कर दूंगा। सीमा! चिमा जी, बस। अब जानते हैं, अपने जान पर खेलकर मस्तानी के संरक्षण की सौगंध ली है हमने। अगर आगे बढ़ना है तो पहले हमारा गला काटिए। भाभी? चिमा जी, बस। क्षमा कीजिए भाभी। आप भी अपनी तलवार म्यान में रखिए अभी। देखो बाजी, मन बहलाने के लिए अगर इस लड़की को रखना है तो रख लो। हाँ, लेकिन ये हमारे परिवार का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं। ये बल्लाल परिवार है। ऐसी विनाशनी औरत यहां नहीं रह सकती। सीमा! ये कोई रणभूमि नहीं, ये सभा है, घर है।
ये सब लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं काशी? आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? हमने कहा था आपसे, आपके इस फैसले पर पूरा समाज खड़ा होगा आपके खिलाफ, कहा था कि नहीं? देखिए क्या हो रहा है। अरे इतनी जंगें जीती है आपने और फिर ये संघर्ष आप जीत नहीं पा रहे। गलत बात है। जैसे आज तक कोई युद्ध नहीं आ रहा, ये संघर्ष भी नहीं हारूंगा। ये शादी तो होके रहेगी। अगर बाजीराव को कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। हम नहीं चाहते कि आप अपने ही लोगों से लड़ें। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। न्याय का रास्ता तो है। मतलब हम समझे नहीं। हम बुंदेलखंड की राजकुमारी आपसे पूछते हैं। बुंदेलखंड की राजपूती प्रथा के साथ हमारा विवाह हुआ, हमारे बाबा और अम्मी की रजामंदी के साथ, हमारे पति की स्वीकृति के साथ। लेकिन विवाह के बाद जब यहाँ इतनी दूर आए तो हमारी शादी को मान्य नहीं किया गया। तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपके राज्य की कोई लड़की बुंदेलखंड में आए और अगर हम उसके साथ ऐसा सुलूक करें तो क्या कहता है आपका न्याय काशी भाई? जवाब दीजिए। न्याय होगा सबके सामने, अगली सभा में। इतना बड़ा अनर्थ! रुक क्यों गई? आप नृत्य करना चाहती है तो कर सकती है, यहाँ आपको कोई रोकने वाला नहीं। रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन नाम रखने वाले बहुत है काशी भाई। ध्यान रखिएगा मस्तानी, जो भी चाल चल रही है सोच समझ कर चलिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पासा उल्टा ही पलट जाए। हमें खेल खेलने की जरूरत नहीं है काशी भाई, अपनी मोहब्बत पर भरोसा है हमें, और काशी बाई के न्याय पर भी। हम जानते हैं कि काशी बाई का न्याय बाजीराव से आता है, उस मोहब्बत से जो आप उनसे करती है। हम जानते हैं कि चाहे जो हो जाए आप दिल नहीं दुखा सकती उनका। इसीलिए हम जानते हैं कि हमारी शादी होकर ही रहेगी।
सबको एक बार हम फिर याद दिला दे, सभा बुलाई है तो उसकी गरिमा का आप सब पालन करें, उसे कायम रखें। क्षमा कीजिए, लेकिन ये बात सबसे पहले पेशवीन बाई को ध्यान रखना चाहिए कि अंदर जो सभा लगेगी उसमें उचित अनुचित, धर्म अधर्म का निर्णय होगा। लेकिन श्रीमंत और मस्तानी के विषय में आप भावुक हो जाती हैं। हम भावुक नहीं होते महापुरोहित जी, हम न्याय करते हैं। तो फिर जिस विषय पर यह सभा लग रही है उसको पूर्ण रूप से अनुचित और अधर्म घोषित कर रद्द कर दीजिए। मस्तानी का विवाह इस परिवार में नहीं हो सकता। श्रीमंत बाजीराव पेशवा जो चाह रहे हैं उससे हमारी आस्था और संस्कारों का पतन निश्चित है। हम किसी का पतन नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम यानी पूरा पुरोहित समाज बल्लाल परिवार का बहिष्कार कर देगा। कोई यहां पानी तक ग्रहण नहीं करेगा, ना कोई यहां खाना खाएगा। हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि मुगल लड़की इस वाड़े में ब्याह करके आएगी तो हम कुछ धन नहीं देंगे। अब सब तुम पर है काशी। आज तक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा ये, सोच समझ कर लेना। बाजी, क्या लगता है आपको, इतने दबाव में क्या काशी भाई ये फैसला कर पाएंगी? सूरज पश्चिम से उग सकता है, पूर्णिमा में काली अमावस छा सकती है, लेकिन काशी अपने न्याय के पथ से कभी भटक नहीं सकती है। मुझे विश्वास है उस पर मस्तानी। देखिए, हमने सबकी सुनी, लेकिन निर्णय किसी दबाव में नहीं होगा। सही और गलत के आधार पर होगा। श्रीमंत बाजीराव, आप आरंभ कीजिए। बताइए पूरी सभा को कि किन परिस्थितियों में आपने मस्तानी को तलवार देकर उनसे विवाह किया था। मस्तानी की वीरता से प्रभावित होकर मैंने उसे वो तलवार दी थी। काशी भाई, हम पूरे दरबार को बताना चाहते हैं कि बुंदेलखंड में एक तलवार को पुरुष की उपस्थिति माना गया है। यानी आपके यहाँ तलवार लेने का अर्थ है विवाह की स्वीकृति। जी, आपकी मांग जायज है मस्तानी। किसी भी स्त्री की मान्यता अनुसार अगर उसका विवाह होता है तो स्वीकृति ना मिलना दुखद है। लेकिन केवल एक और प्रश्न। मस्तानी, तलवार लेते वक्त आपने अपनी सहमति दी, अपनी स्वीकृति दी इस विवाह प्रस्ताव के लिए, लेकिन पेशवा बाजीराव, क्या तलवार देते वक्त आपको इस रीति के बारे में कोई जानकारी थी? क्या आप इस रस्म से परिचित थे? क्या आप जानते थे कि मस्तानी को तलवार देकर आप उनसे विवाह कर लेंगे? इस बात से क्या फर्क पड़ता है जब मैंने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है तो? आप अब मानते हैं। क्या तब तलवार देते वक्त आपके मन में विवाह की कोई भावना थी? हाँ, मुझे बाद में पता चल गया था। श्रीमंत, सभा ये सुनना चाहती है पेशवा बाजीराव कि क्या विवाह के लिए आपने मस्तानी को तलवार दी थी? क्या उस वक्त मस्तानी ने या किसी और ने इस रीति के बारे में आपको कोई भी जानकारी दी थी? नहीं,
मुझे उस समय इस रिवाज के बारे में पता नहीं था। काशी भाई, हम बुंदेली लोगों में ये प्रथा बहुत ही प्रचलित है। वर्षों से इसी प्रथा से विवाह होते आ रहे हैं, सब जानते हैं। इसमें बताने वाली क्या बात है? लेकिन हम मराठा है, पेशवा है, और हमारे यहाँ अब तक इस रीति के बारे में, इस रिवाज के बारे में, इस प्रथा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। विवाह किसी भी प्रथा से हो, किसी भी रीति से हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक विवाह में दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी होता है। मस्तानी, अनजाने में हुआ विवाह विवाह नहीं, छल होता है। पेशवा बाजीराव ने आपको वो तलवार आपके बहादुरी के सम्मान में दी थी, आपसे विवाह करने के लिए नहीं। माफ करना, लेकिन आपका ये विवाह स्वीकार नहीं किया जाएगा। काशी भाई, ये अन्याय है। बाजी, काशी, काशी ये नहीं कर सकती, कभी नहीं। बाजीराव, काशी, देखिए, तुम ये सब नहीं कर सकती, तुम अन्याय नहीं कर सकती काशी। नहीं, हम आपको क्या हो? इन्हें सदमा लगा है पेशेंट भाई। हम बस किसी तरह इन्हें होश में लाइए। कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी कभी सदमे में इंसान लड़ना ही छोड़ देता है। पेशेंट भाई, मुझसे जो हो सकता है मैं जरूर करूंगा, लेकिन जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकता। क्या हो गया बच्चे, इतने निराश हो गए? इस लड़के के साथ विवाह करना इतना आवश्यक है बाजी? अब मैं जरा जांच कर लूं, आप लोग जरा। बीबी चलो, चल। राजा साहिब, बाड़ा, आज आपकी आई के न्याय का मोल आपके बाबा को चुकाना पड़ा है बाड़ा। काशी, अपने आप को कोसना बंद कर दो। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हुआ है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बाजी इस हद तक जा सकता है उसके लिए। नहीं सासू माँ, हमने देखा उनकी नजरों में जो नफरत थी वो हमारे लिए थी। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि हम उनके खिलाफ फैसला लेंगे, लेकिन सच ये है कि वो विवाह करते वक्त उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ये छल ही हुआ ना, लेकिन फिर भी
वो जो सुनना चाहते थे वो फैसला आप नहीं ले पाए। इस बात के गुनहगार तो हम हैं ना। तुम जिस पद पर हो उस पद पर तुमने सबका मन रखने की कसम नहीं खाई है, सच बोलने की, न्याय करने की कसम खाई है। लेकिन क्या हुआ सच बोलकर, न्याय करके? हमने फैसला कर लिया, हम वही करेंगे जो उन्हें सही लगेगा, फिर चाहे उसका परिणाम जो भी हो।